वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया। चलिए मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन्स को हम पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा बोलते हैं। पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा इसका हिंदी अर्थ होता है। हिंदी अर्थ से ही हमें ये पता चल रहा होगा कि ये कौन सा नाउन हो सकता है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल नाउन हो सकती हैं। मटेरियल नाउन यानी ऐसे शब्द या वे संज्ञाएं जिनसे हमें किसी ऐसे पदार्थ का ज्ञान होता है जिससे कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि वे शब्द जिनसे हमें किसी पदार्थ या किसी धातु का ज्ञान होता है, वे शब्द मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा गोल्ड, हमने यहाँ पर लिखा सिल्वर, हमने यहाँ पर लिखा कॉपर, हमने यहाँ पर लिखा आयरन। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है गोल्ड, और गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। गोल्ड मीन्स होता है सोना। सोना क्या है? धातु। सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदी। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। लोहा, आयरन मीन्स होता है लोहा। आगे हम यहाँ पर लिखते हैं मिल्क। मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध। आगे लिखते हैं ऑयल। कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो पदार्थ और जो धातुएं हैं वो टोटल मटेरियल नाउन होंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोना, चांदी, ये सब मटेरियल नाउन्स। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा कि मटेरियल नाउन हम किस किस को बोलते हैं। आगे की बात इसकी अब हम आपको बताते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहली इसकी बात होती है मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। क्या बताया हमने? मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। और अगर हमने इसका बहुवचन बना दिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कोई दूसरा नाउन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए, हमने यहाँ पे लिखा कॉपर। इस समय ये मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन क्यों है? मटेरियल नाउन इसलिए है कि पूरे वर्ल्ड में अगर तांबे की बात करें तो तांबा एक ही है। किसी भी कंट्रीज़ में से आप तांबा ले लें, हर जगह पर एक ही प्रकार का तांबा है, दूसरा है ही नहीं, तो बहुवचन इसका नहीं हो सकता। सोने की बात करें तो सोना पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा होता है, बहुवचन सोना एक ही जैसा होता है, तो बहुवचन नहीं हो सकता ना। इसी तरह से लोहा एक ही होता है ना, बहुवचन नहीं हो सकता। अब इसका हम बहुवचन कर दें, इसका हम बहुवचन कर दें तो ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हमने कर दिया कॉपर्स और यहाँ पर कर दिया हमने कॉपर।
यहां पर है ये तांबा धातु है, और यहां पर कर दिया हमने ये कॉपर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, तांबे, कई प्रकार के तांबे नहीं, ये गलत होगा। इसका मतलब होगा यहां पर तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। अगर हमने कॉपर का कॉपर्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा तांबे के सिक्के, और तांबे के सिक्के को हम काउंट कर लेंगे। यहां पर मान लीजिए ये तांबे के सिक्के हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 6 सिक्के हो गए, और हर एक को हम सिक्का ही बोलेंगे। तो कॉमन नाउन हो गया कि नहीं हो गया? कॉमन नाउन तो हो ही गया, साथ ही साथ इसका अर्थ भी बदल गया। कॉपर को हमने कॉपर्स कर दिया तो इसका अर्थ हो गया तांबे के सिक्के, और ये नाउन बन गया क्या? कौन सा नाउन बन गया? कॉमन नाउन बन गया। ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आगे देखिए, यहां पर लिखते हैं हम आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। आयरन मीन्स होता है लोहा, और लोहा क्या है? धातु है। इसका हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयरन्स। अब कई प्रकार के लोहे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, लोहा एक ही प्रकार का होता है। यहां पर ये मटेरियल नाउन है, और यहां पर ये कॉमन नाउन है। क्यों? कि यहां पर इसका बहुवचन में प्रयोग किया गया और यहां पर इसका प्रयोग एक वचन में है, इसलिए ये मटेरियल नाउन और ये कॉमन नाउन हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि आयरन का अर्थ जो यहां पर होगा कुछ अलग ही होगा। देखो, लोहे की जंजीरें, लोहे की जंजीरें, ये आयरन्स का अर्थ हो गया। अगर हम आयरन पढ़ेंगे तो लोहा, आयरन्स बोलेंगे तो कॉमन नाउन, और प्लस इसका अर्थ क्या होगा? लोहे की जंजीरें। देखिए आगे, और इसी तरह से हम यहां पर गोल्ड लिख देते हैं। अब इसको हम गोल्ड्स कर देते हैं, क्या हो जाएगा? यहां पर ये धातु मटेरियल नाउन, और यहां पर ये कॉमन नाउन सोने के सिक्के। क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए, ये तो आप बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी इसकी सावधानी हम आपको बताते हैं, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है, और होता भी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, और मटेरियल नाउन से पहले दा का प्रयोग होगा। दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे होगा। यहां पर हम लिख देते हैं, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। हमने यहां लिखा सोना एक महंगी धातु होता है। सोना एक महंगी धातु है, यहाँ पर इसका ये अर्थ है। अब यहाँ पर हम संपूर्ण विश्व में जो सोना है उस सोने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इस सेंटेंस को द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ये सेंटेंस हमारा गलत है। कैसे गलत है? कि यहाँ पर संपूर्ण विश्व में सोना एक ही होता है और उसी सोने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर वो गलत होगा। दूसरा, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ये आपका वाक्य करेक्ट है और ये वाक्य आपका गलत है। इस तरह से तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। यानी जब हम इस गोल्ड को एक धातु के रूप में देखेंगे
तो फिर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा चलिए देखिए इसी के साथ अब हम आर्टिकल द का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे देखिए। ये देखिए यहां पर हमने ये सेंटेंस लिखा है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। यहां पर कहा जा रहा है द गोल्ड माने सोना, ऑफ माई रिंग मेरी अंगूठी का सोना, इज प्योर शुद्ध है। अब यहां पर हम कितने सोने की बात कर रहे हैं, कितने सोने की बात कर रहे हैं? अब यहां पर हम इतने सोने की बात कर रहे हैं, थोड़े से सोने की बात कर रहे हैं, केवल उतने सोने की बात कर रहे हैं जिस सोने से मेरी अंगूठी बनी हुई है, या मेरी अंगूठी में जितना सोना प्रयोग किया गया है उतने ही सोने की हम बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। अगर इस कंडीशन में हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम यहां पर लिख दें गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत होगा और ये सेंटेंस सही होगा। अंतर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इस वाक्य में हम संपूर्ण सोना धातु की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उतने ही सोने की बात कर रहे हैं जितने सोने से मेरी अंगूठी बनी हुई है, उतने ही सोने की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम उतने ही सोने की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा और ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। समझ गए होंगे आप? मटेरियल नाउन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मटेरियल नाउन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर सकता हूँ। बस मटेरियल नाउन में इतना ही था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।